नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। साथियों, आज से आईपीसी और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 को साथ साथ चलाया जाएगा। आईपीसी भी चलेगी और बीएनएस भी, दोनों साथ में चलेंगे। बीएनएस में जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 3 में है, चैप्टर 3 में है और आईपीसी में चैप्टर 4 में है जनरल एक्सेप्शन। साथियों, आईपीसी और बीएनएस, जो बीएनएस 2023 का बना हुआ है, इसमें 99% बातें आईपीसी की बातें ही लिखी गई हैं। कुछ बातों को अलग से लिखा गया है, लेकिन 99% जो है बातें आईपीसी से ली गई हैं। आइए हम जो सेक्शन चल रहा था उसी पे चलते हैं। आईपीसी की धारा 77 न्यायाधीश को बचाव देती है, यानी जज साहब को बचाव देती है कि अगर कोई कोई काम करते हैं तो उनको सजा नहीं मिलेगी, उनको छोड़ दिया जाएगा। ये आईपीसी की धारा 77 बताती है और यही बीएनएस की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 15 में सेम बातें लिखी गई हैं। सेम टू सेम बातें यही लिखी गई हैं। न्यायाधीश को बचाव मिलेगा। न्यायाधीश को बचाव क्यों? क्योंकि वो अपना जो काम है, जजमेंट देने का काम है, वो कैसे कर सके? वो बिना डर भय के कर सके, बिना डरे हुए कर सके। मान लीजिए जज साहब भी डर रहे हैं कोई काम करने से पहले कि अगर हम किसी व्यक्ति को फांसी दे देते हैं, आईपीसी की धारा 302 में किसी व्यक्ति को अगर क्या दे देंगे, फांसी दे देंगे, तो क्या जज साहब के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या नहीं होगी। यही 77 में बताता है। जज साहब से कोई भी काम जो न्यायालय के अनुसार कर रहे हैं, प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, अपने घर पे नहीं करना है, कहाँ करना है? कोर्ट में। कोर्ट में कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे रहे हैं, तो क्या होगा? इनको छोड़ दिया जाएगा। ये बचाव के पात्र होंगे। अगर इनसे जजमेंट में कोई गलत अमेंडमेंट भी हो जाता है, गलत बातें भी लिख जाती हैं, तो क्या होगा? ये बचाव के हकदार होंगे। मान लीजिए आईपीसी की धारा 380 को ही लेते हैं, घर में चोरी। अगर कोई व्यक्ति घर में, किसी के घर में चोरी कर लेता है तो क्या होगा? आईपीसी की धारा 380 कहती है कि व्यक्ति को 7 साल तक, अप टू 7 ईयर, 7 साल तक उसको सजा मिल सकती है। चाहे 1 साल की सजा मिले, चाहे 2 साल की, चाहे 4 साल की, चाहे 5 साल, ये चाहे पूरी की पूरी क्या मिल जाए, 7 साल की सजा मिल जाए। जज साहब किसी भी अपराधी को घर में चोरी करने के लिए, मान लीजिए ये व्यक्ति हैं, इन्होंने घर में चोरी कर ली, अब इनको 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। और जज साहब ने क्या काम किया? इनको 2 साल तक की सजा दे दी, इनको 2 साल तक की सजा दे दी, तो क्या ये अपराध के भागी होंगे? नहीं। अगर पूरी की पूरी सजा, जैसे आईपीसी की धारा 380 में लिखा गया है, 7 साल तक की सजा दे देते हैं, और ये दुर्भावना के कारण देते हैं, सद्भावना नहीं, गुड फेथ में नहीं दे रहे हैं, ये दुश्मनी के कारण दे रहे हैं कि आईपीसी में धारा 380 में पूरी की पूरी 7 साल तक की सजा दे दी गई, तो क्या ये दंड के भागी होंगे? इनको सजा मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। अगर दुर्भावना के कारण भी अगर इनको पूरी की पूरी सजा देते हैं तो ये सजा के भागी नहीं होंगे, ये छोड़ दिए जाएंगे। और यही 7 साल की तक की सजा थी, और क्या दे रहे हैं? 8 साल तक की सजा। अगर 8 साल तक की सजा दे देते हैं तो ये अपराधी हो जाएंगे, अब ये गलत काम कर दिए हैं। अब इनके आदेश को क्या किया जाएगा? इनके आदेश को उल्टा जा सकता है, पलटा जा सकता है। हाई कोर्ट द्वारा इसको
रिजेक्ट किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है। लेकिन अगर 7 साल तक की सजा ही देते हैं तो क्या किया जाएगा? इनको छोड़ दिया जाएगा। ये माना जाएगा कि दुर्भावना के कारण दिए हो, चाहे सद्भावना के कारण दिए हों। ये कैसा काम कर दिए हैं? ये न्यायालय के अनुसार काम कर रहे हैं। इसीलिए आईपीसी की धारा 197 ये बताती है न्यायाधीश को बचाओ। यहाँ भी न्यायाधीश को बचाव मिलता है। इसको छतरी का सिद्धांत भी बोलते हैं। छतरी का सिद्धांत कैसे? जैसे बारिश हो रही है, कोई छाता है और इसके नीचे क्या है? कोई व्यक्ति खड़ा है, तो क्या होगा? बारिश अगर आएगी तो व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ेगा, कहाँ निकल जाएगी? किनारे किनारे निकल जाएगी। ऐसे होता है ना, किनारे किनारे निकल जाएगी, व्यक्ति के ऊपर बूंदे नहीं पड़ेगी। वैसे ही आईपीसी की धारा 197 ये बताती है, इसे छतरी का सिद्धांत भी कहते हैं। जज साहब को बचाव देती है। ये बचाव देती है कि जज साहब के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। जज साहब के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि सरकार अनुमति ना दे दे। जब तक सरकार क्या ना दे देगी? सरकार अनुमति ना दे दे कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तब तक क्या होगा? जज साहब के ऊपर कोई भी एफआईआर भी दर्ज नहीं होगा। कोई एफआईआर भी जज साहब के ऊपर दर्ज नहीं हो पाएगा। अगला जो सेक्शन है वो धारा 78 है। धारा 78 में जल्लाद को बचाव दिया गया है। जल्लाद को बचाव कैसे? जैसे आईपीसी की धारा 78 ये बताती है कि न्यायालय के आदेश के बाद कोई व्यक्ति या जल्लाद किसी व्यक्ति को फांसी पे लटका देता है, तो क्या जल्लाद को बचाव मिलेगा? जल्लाद ने कैसा काम किया है? न्यायालय के आदेश के अनुसार काम किया है, अपना कर्तव्य करते हुए काम किया है। ये नहीं है कि किसी को पकड़ के, किसी दूसरे को ही पकड़ के, अपराधी को पकड़ा और पकड़ने के बाद क्या चढ़ा दिया? फांसी पे चढ़ा दिया। ऐसा नहीं। अगर ऐसा करते हैं जल्लाद तो इनको सजा मिलेगी। लेकिन अगर न्यायालय के आदेश के बाद ये अगर किसी व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाते हैं तो ये बचाव के हकदार हो जाएंगे, इनको छोड़ दिया जाएगा। भले इनका कैसा ऑफेंस है, इन्होंने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, लेकिन ये हत्या नहीं माना जाएगा। ये हत्या नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसके ऊपर क्या लगता है? आईपीसी की धारा 302 लगती है। 302 में व्यक्ति को या तो आजीवन कारावास होगा या तो फांसी की सजा होगी। लेकिन ये भी हत्या कर रहे हैं, यहाँ एक व्यक्ति की हत्या कर दे रहा है, तो ये बचाव के हकदार हैं, इनको सजा नहीं मिल पाएगी। यही बताती है आईपीसी की धारा 78। और यही सेम बातें बीएनएस की धारा 16 में बताई गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 16 में सेम बातें बताई गई, सेम टू सेम है बातें। अगला जो धारा है वो धारा 80। धारा 80 यही बीएनएस की धारा 18 में सेम बातें बताई गई हैं। हम पहले बता चुके हैं 99% बातें जो है बीएनएस में वो आईपीसी से ली गई हैं। अगर एक बार आईपीसी पढ़ लेंगे तो बीएनएस को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीएनएस को पढ़ने से पहले आपको आईपीसी ही पढ़ना पड़ेगा, जबकि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता अभी भी लागू नहीं है, अभी लागू नहीं हुई है। जब तक लागू नहीं होती है तब तक आईपीसी ही चलेगी। हमारी आईपीसी ही अभी चल रही है। 80 ये बताती है विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जो कोई विधिपूर्ण काम कर रहे हैं, इसमें किसी व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु भी हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि क्या हो गया?
दुर्घटना हो गया, हादसा हो गया, जानबूझ के नहीं किया गया। मान लीजिए एक पेड़ है, एक पेड़ है और कोई व्यक्ति इसी डाल को, डाल है, इसको काट रहा है, इसी डाल को काटने के लिए चढ़ गया है। अब यही नीचे जो है, नीचे जो है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे जो है खेल रहे हैं और ये व्यक्ति जो है ऊपर चढ़ गए हैं और डाल को काटने लगे, डाल को काटने लगे। अगर इन्होंने ये देखा कि बच्चे नीचे खेल रहे हैं तब भी ये डाल काट रहे हैं तो इस धारा के ये खिलाफ काम कर रहे हैं, ये धारा इन पर लागू नहीं होगी। ठीक है, ये धारा इन पर लागू नहीं होगी क्योंकि ये जानबूझ के देख लिए हैं और देखने के बावजूद भी कोई सावधानी नहीं बरत रहे हैं। किसी कार में दुर्घटना हो जाना, इसमें आशय नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि इंटेंशन होना चाहिए, ज्ञान का अभाव हो, नॉलेज ना हो, ये कार विधिपूर्ण हो और विधिपूर्ण साधनों द्वारा हो। साधन का मतलब यह है कि कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, आरी से काट रहे हैं, ये नहीं कि गोली बंदूक से, अवैध असलहा से काट रहे हैं ये चीजें। अगर ये ऐसा करते हैं तो ये बचाव के भागी नहीं होंगे, इसमें बचाव नहीं मिलेगा। सद्भावना पूर्वक काम होना चाहिए, गुड फेथ में काम होना चाहिए, सावधानी के साथ काम होना चाहिए। ये सारी बातें अगर ये देख रहे हैं, कितनी बातें हैं, अगर ये देख रहे हैं, ये काम कर देखते हुए अगर ये काम करते हैं तो ये धारा इन पर लागू हो जाएगी, इस धारा के अंतर्गत ये बचाव के पात्र हो जाएंगे। अगर इनके मन में जरा सा भी इंटेंशन है, दुर्भावना है कि बच्चे खेलते रहें, हम तो अपना काम करेंगे ही। अब क्या हो गया, इनको नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया है कि बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान का क्या हो, अभाव हो, ज्ञान नहीं होना चाहिए। आशा ये नहीं होना चाहिए कि क्या है कि मेरा एक दुश्मन है, मेरा दुश्मन यहीं पे खड़ा हुआ है, अब हम क्या करें, पेड़ को काट दें और इसके ऊपर गिर जाए और क्या हो, ये सीधा सीधा पेड़ नीचे आए और ये कहां पहुंचे, ऊपर। पेड़ नीचे आए और ये कहां पहुंचेंगे, ऊपर। अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, आशय, इंटेंशन, इंटेंशन हो जाएगा इनका, इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर ये देख लेते हैं, अगर ये देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है, आसपास कोई नहीं है और क्या देखते हैं कि कोई नहीं है, अब डाली ये काटने लगते हैं इस पेड़ को, ये डाली जो है या पेड़ ही काटने लगते हैं। अब अचानक से कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है या अचानक से कोई आ गया। अब ये कुल्हाड़ी काटते समय उसका जो फाल है, उसका जो फाल है वो निकल के गिर जाता है और किसको लग जाता है, इस व्यक्ति को लग जाता है। खड़े यहाँ पे हैं और काट रहे हैं, यहाँ थोड़ा दूरी पे हैं, तो क्या होगा, ये इन्होंने, इनका कोई इंटेंशन था क्या, नहीं था, नॉलेज भी नहीं है कि वहां पे ये आ जाएंगे। ठीक है, ना इंटेंशन है ना नॉलेज है, और कैसा साधन है, साधन कैसा है, विधिपूर्ण है, अवैध कोई साधन नहीं है, कुल्हाड़ी से काट रहे थे, साधन भी लीगल है, तब ये बचाव के पात्र हो जाएंगे, तब इनको बचाव मिलेगा, अन्यथा इनको बचाव नहीं मिल पाएगा, अन्यथा इनको बचाव नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं। आजकल रोड बहुत बन रही है, रोडें बहुत बन रही है। अब क्या हो रहा है, जैसे ये रोड बन रही है, अब इसमें बीच में एक डिवाइडर लगा दिए हैं कि ऐसे ही सीधे चले जाओ। यहाँ पे क्या है, पेड़ों को काटा जा रहा है, यहाँ पे पेड़ को काटा जा रहा है और यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दिया गया है, यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दी है, इधर भी बैरिकेटिंग लगा दी गई है कि इस रास्ते से निकल जाओ, इस रास्ते से निकल जाओ, क्योंकि पेड़ क्या है, अभी कटने वाले हैं, पेड़ हो सकता है इसी जगह पे गिर जाए, तो क्या होगा, अगर कोई गाड़ी आएगी तो दब जाएगा, कोई व्यक्ति अगर आएगा तो वो भी दब जाएगा।
तो कहा गया कि अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी या साइकिल जो भी है आपके पास, वो लेके इस रोड से निकल जाइए और ऐसे ही मिल जाइएगा। ये रास्ता जो है ये रास्ता जो है ऐसे ही निकल जाना है, इस रास्ते से नहीं आना है। अब कोई आदमी, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, बाइक लेके आ रहा है तेजी से और यहीं से इसको बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए यहाँ पहुंच गया और यहाँ पे पेड़ कट गया, पेड़ कट के गिर गया और उसी के ऊपर गिर गया, उसी व्यक्ति के ऊपर पेड़ गिर गया और वो दब के मर गया। तो क्या इन्होंने कोई अपराध कर दिया? नहीं, पेड़ काटने वालों ने कोई अपराध नहीं किया, इस व्यक्ति की गलती थी। यहाँ पे बैरिकेडिंग होने के बावजूद भी इतनी तेज गाड़ी चला रहा था कि इसको तोड़ते हुए वो यहाँ पे आ गया। अगर इन्होंने, पेड़ काटने वालों ने कोई सावधानी नहीं बरती है, कोई सावधानी नहीं बरती है, अभी क्या कर रहे हैं कि पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, गाड़ियां आ जा रही हैं, ना बैरिकेडिंग किए हैं ना कुछ, गाड़ियां आ जा रही हैं और ये पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ गिर जा रहा है किसी के ऊपर, किसी के ऊपर पेड़ गिर जाएगा, तो ये अपराध के भागी होंगे। इन्होंने क्या कर दिया, ऑफेंस कर दिया है। अगर बैरिकेडिंग वगैरह कर देते हैं और रोक लगा देते हैं कि इधर नहीं आना है, इधर से ही निकल जाना है, तो ये अपराध नहीं किए हैं। इसमें इंटेंशन वगैरह नहीं होना चाहिए कि हमारा दुश्मन है, दुश्मन आएगा और क्या करेगा, दुश्मन आ रहा है तो हम पेड़ गिरा देंगे, नहीं। अगर इसमें इंटेंशन नहीं होना चाहिए, आशय नहीं होना चाहिए, ज्ञान नहीं होना चाहिए, कार्य विधिपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि अवैध काम कर रहे हैं, अवैध काम नहीं कर रहे हैं कि चोरी छुप के रात में पेड़ काट रहे हैं, रात में नहीं, परमिशन लेके तब पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, सद्भावना पूर्वक काम होना चाहिए, सावधानी के साथ काम होना चाहिए। इसमें से अगर एको चीजें नहीं होंगी तो ये धारा में बचाव नहीं मिल पाएगा, इनको इस धारा के बचाव के पात्र नहीं होंगे। अगर ये सारी चीजें हैं, ये तो इस धारा में बच जाएंगे।